सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सुबह सुबह सुपर संडे सादर जय करते हैं। आज की शुरुआत शरद पूर्णिमा कल पूरे समाज ने देश में नहीं विदेशों से मनाने की सूचना मिली है। चैनल महालक्ष्मी टीम कल गई थी वहाँ, उसकी जानकारी बाद में देंगे दक्षिण में तीर्थों की सुरक्षा के लिए। पर आज कल के बारे में आपकी इतनी लोकप्रियता रही कि कई ने कहा कि ऐसी जानकारी छोटे प्रवचनों में मिलती रहे तो बहुत ज़्यादा दिल को अंदर पहुंचती है, कहीं ना कहीं दिल में उतरती है। तो आज भाई आचार्य श्री सभी के पूजनीय वंदनीय संत शिरोमणि विद्यासागर महामुनि राज के उन्हीं उद्बोधनों में से आज फिर आप समझ लीजिए पार्ट 2 में कुछ और प्रयास जो दिल को झकझोरते हैं जब इन्हीं बातों को हम अंदर उतारते हैं। शुरुआत करते हैं जीव हत्या से लेकर आज भारत में सैकड़ों बूचड़खानों का निर्माण हो रहा है। पशु पक्षी मारे जा रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। फिर भी राम रहीम और भगवान महावीर के समय में जिस भारत भूमि पर दया बसती थी, सभी प्राणियों के लिए अभय था, उसी भारत भूमि पर आज अहिंसा खोजे खोजे नहीं मिलती है। आज पशुओं की हत्या करके उनकी चमड़ी मांस आदि सब कुछ अलग अलग डब्बों करके बंद करके निर्यात किया जाता है। सरकार सहयोग करती है और आप भी पैसे के लोभ में ऐसे अशोभनीय कार्यों में सहयोगी बनते हैं। आप केवल नोट देख रहे हैं, फॉरेन करेंसी, लेकिन जब फल मिलेगा आगे तब इस दुष्कार्य के जो भी समर्थक हैं उनके लिए नियम से हिंसा जनित पाप के फल का यथा योग्य हिस्सा भोगना ही पड़ेगा। समय किसी को माफ नहीं करता है। जिस भारत भूमि पर धर्मायतनों का निर्माण होता है उसी पर धड़ाधड़ आज हिंसायतनों का निर्माण हो रहा है। इसमें राष्ट्र के साथ साथ व्यक्ति का भी दोष है, क्योंकि देश में प्रजातंत्रात्मक शासन है, प्रजा ही राजा है। आपने ही चुनाव के माध्यम से वोट देकर शासक नियुक्त किया है। यदि आपके भीतर निरंतर होने वाली इस हिंसा को देखकर करुणा जागृत हो जाए तो शासक भी कुछ नहीं कर सकते। जागृति आपको लानी चाहिए। प्रजा के लिए राजा होते हैं, मात्र सिंहासन पर बैठने के लिए या अहंकार प्रदर्शन करने के लिए नहीं। उनकी प्रभु भक्ति और संसार से विरक्ति हमेशा बनी रहती है। आज ही ऐसे ही नीति न्यायवान भक्त और विरक्त भरत और राम के आए बिना शांति आने वाली नहीं है। आप लोग सनराइज कहते हैं, सन बर्थ नहीं। सनसेट कहते हैं, सन डेथ नहीं। अर्थात सूर्य का उदय ना कहते हैं, उत्पन्न होना नहीं कहते। सूर्य का अस्त होना कहते हैं, समाप्त होना नहीं कहते। यही तो वास्तविकता है। आत्मा का जन्म नहीं होता और ना ही मरण होता है, वह तो अजर अमर है। आज डायरेक्ट खाने वाली वस्तुओं में शाकाहार जैसी कोई वस्तु नहीं रह गई है। इसलिए वर्तमान में अहिंसा को मुख्यता देकर अहिंसा ही हमारा धर्म है, अहिंसा ही हमारा उपास्य देव है। उसकी रक्षा करने के लिए सर्वप्रथम आगे कदम बढ़ाना चाहिए। आज के साबुन में अनेक प्रकार की चर्बी आ गई है। अरे साबुन में क्या, खाने पीने की चीजों में भी चर्बी आ चुकी है, भले ही आप लोगों को ज्ञान ना हो। आचार्य ऋषि ने कहा था मधु मांस मद्य का त्याग। इसी त्याग का मतलब है डायरेक्ट सेवन त्याग से ही नहीं है, किंतु ऐसी वस्तुएं जो आप खाने पीने में आ चुकी हैं जिनमें बहुमात्रा में मद्य का, मांस का, मधु का पुट रहता है, इन चीजों को त्याग करना ही अहिंसा धर्म की रक्षा हो सकती है, अन्यथा कभी नहीं। आज भारतीय सेना बॉर्डर पर खड़ी है अपने शस्त्रों को लेकर। आप सोचेंगे इन शस्त्रों को लेना हिंसा है, लेकिन शस्त्रों को लेने से हिंसा नहीं है। किंतु आप सभी के लिए अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए इन लोगों ने हाथों में शस्त्र ले रखे हैं। ध्यान रखो, उनकी प्रशंसा, उनके गुणगान यदि करते हो तो आप भी अहिंसक ही माने जाओगे। जड़ के प्रति राग तो सभी रखते हैं और जड़ की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान भी कर देते हैं, किंतु जो व्यक्ति चेतनात्मा की बात देखकर, दुखी जीवों को देखकर यदि आंखों में पानी नहीं लाता, उस पत्थर जैसे हृदय से हम कभी भी धर्म की अपेक्षा नहीं रख सकते। हमारा हृदय कोमल होना चाहिए, जिसके ऊपर एटम बम भी फोड़ दिया जाए तो भी भीतर के रत्नत्रय धर्म की सुरक्षित रह सके। भगवान वर्धमान महावीर अपने नाम के अनुरूप वर्धमान थे, अपनी आत्मा में निरंतर प्रगतिशील वर्धमान चारित्र के धारी थे। पीछे मुड़कर देखना या नीचे गिरना उनका स्वभाव ही नहीं था। वे प्रतिक्षण वर्धमान थे और उनका प्रतिक्षण वर्धमान था।
अपने विकारों पर विजय पाने वाले, अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करने वाले वे सही मायने में ही महावीर थे। भगवान महावीर को अपने खो जाने का भय नहीं था, जो शाश्वत है, जो कभी खो नहीं सकता। भगवान महावीर उसी के खोजी थे, उसी में खोने को राजी थे। उनका उपदेश भी यही था, जो नश्वर है, जो मिटने वाला है, उसे पकड़ने का या स्थिर बनाने का प्रयास व्यर्थ है। वास्तविक सुख तो अपनी अविनश्वर आत्मा को प्राप्त करने में है। जो व्यक्ति मरण से डरता है वह कभी ठीक से जी ही नहीं सकता, लेकिन जो मरण के प्रति निश्चिंत है, मरण के अनिवार्य सत्य को जानता है, उसके लिए मरण भी प्रकाश बन जाता है। वह साधना के बल पर मृत्यु पर भी विजय पा लेता है। संसार में हमारे हाथ जो भी आता है वह एक ना एक दिन चला जाता है। यदि जीवन के इस पहलू को, रहस्य को हम जान लें तो आने जाने रूप दोनों स्थितियों का समान भाव से देखें। जो जीवन में समता भाव आए बिना नहीं रहेगा, जो मुक्ति के लिए अनिवार्य है। संडे की शुरुआत मीठे मीठे गुरुवर के वचनों से कहते हैं, इनसे आत्मसात, तो कहते हैं जग से, इस भव से पार होने का रास्ता अपने आप मिल जाता है। फिर मिलेंगे आपके साथ 8 और 8 ठाट बाट सादर जय जिनेंद्र के साथ।